नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड में 2,87,000 सरकारी पद खाली, नौकरी के लिए परेशान युवा। तो वही नियोजन नीति के बदलाव से खुला रास्ता। अब थर्ड और फोर्थ ग्रेड के दूसरे राज्य के करीब 40% लोग को मिलेगी नौकरी। और तमिलनाडु में फंसे श्रमिकों को लाने झारखंड से चेन्नई रवाना हुई टीम। सीएम हेमंत ने दिए सकुशल वापसी के लिए निर्देश। तो वहीं अर्जुन मुंडा के घर पर मरी मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि, केंद्र ने राज्य सरकार को किया सचेत। तो वहीं पूर्व सीएम रघुवर दास ने साधा निशाना। नए बजट को नकारते हुए रघुवर दास का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जनता के साथ भद्दा मजाक हुआ है। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड में 2,87,000 सरकारी पद खाली है। नौकरी के लिए युवा परेशान हो रहे हैं। दरअसल झारखंड के युवा रोजगार की तलाश में आंदोलनरत है। वहीं अलग राज्य गठन के 22 साल से अधिक गुजर जाने के बावजूद अब तक नियोजन नीति पर सहमति नहीं बन पाई है। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से हाल में नियोजन नीति के नए प्रारूप को मंजूरी दी गई है। इस नीति से युवाओं की तकदीर किस तरह से बदल पाएगी यह बता पाना मुश्किल है, लेकिन अगर सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत हो तो करीब 3 लाख युवाओं को तत्काल सरकारी नौकरी मिल सकती है। झारखंड के विभिन्न विभागों में फिलहाल 2,87,129 पद खाली है। सबसे अधिक पद शिक्षा विभाग में खाली है, जहां 1,42,000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिल सकता है। दूसरा स्थान गृह विभाग का है, जहां 58,467 पद खाली है। तीसरा स्थान स्वास्थ्य विभाग है, जहां 30,591 पद रिक्त है। शिक्षा, गृह और स्वास्थ्य विभाग ने इतनी संख्या में पद खाली रहने से आम लोगों पर असर पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के लिए अब प्राइवेट स्कूलों पर निर्भरता बढ़ी है। वहीं गृह विभाग में पद रिक्त होने से विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करने में भी परेशानी आ रही है, जबकि स्वास्थ्य विभाग में पद रिक्त होने के कारण समय समय पर निजी अस्पतालों की मनमानी की खबर भी सामने आती है। शिक्षा, गृह और स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को भरने से आम लोगों की कई परेशानियां कम हो सकती है। तो वहीं सरकारी नौकरी को लेकर के एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि नियोजन नीति के बदलाव से अब रास्ता खुल गया है। अब थर्ड और फोर्थ ग्रेड के दूसरे राज्य के करीब 40% लोगों को मिलेगी नौकरी। झारखंड सरकार ने राज्य की नियोजन नीति में एक बड़ा बदलाव किया है। अब तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों पर होने नियुक्तियों के लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा झारखंड से पास करने की अनिवार्यता को अब खत्म कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से बाहर में पढ़ाई करने वाले युवाओं को भी तृतीय और चतुर्थ वर्ग में नौकरी मिल सकेगी। झारखंड के इस फैसले के बाद विभिन्न संगठनों की ओर से अलग अलग तरीके से अनुमान लगाया जा रहा है। कुछ छात्र संगठनों का मानना है कि इस फैसले से गैर झारखंडियों के लिए भी रास्ता खुल गया है। अब बाहर के लोग भी झारखंड में आकर तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों पर नौकरी कर सकेंगे। छात्र संगठनों का मानना है कि सीएम हेमंत सोरेन के इस फैसले से झारखंड में होने वाली नौकरियों में अब बाहर से आने वाले युवाओं को भी लगभग 40% की हिस्सेदारी मिल सकेगी। छात्र संगठनों के नेताओं का कहना है कि अनारक्षित सीटों पर अब बिहार, यूपी या अन्य किसी भी राज्य के परीक्षार्थी आसानी से फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा में शामिल होकर वे नौकरियां निकाल सकते हैं, जबकि पड़ोसी राज्य बिहार सरकार की नियमावली की बात करें तो बिहार में भी 40% सीट अनारक्षित रखी गई है। लेकिन 40% सीट भरने के लिए भी बिहार सरकार ने आवासीय प्रमाण पत्र की बाध्यता रखी है। आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर डालकर ही वहां पर कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म भर सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास आवासीय प्रूफ नंबर नहीं है तो वे फॉर्म आगे भर नहीं सकता है। तमिलनाडु में फंसे श्रमिकों को लाने झारखंड से चेन्नई रवाना हुई टीम। सीएम हेमंत ने दिए सकुशल वापसी के लिए निर्देश। तमिलनाडु के कांचीपुरम के किल्लूर गांव में झारखंड के प्रवासी मजदूरों के फंसे होने तथा चेन्नई के कुछ स्थानों से संबंधित विभत्स वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल होने की घटना को राज्य सरकार ने गंभीरता से ले लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए गृह विभाग तथा श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग के अधिकारियों को मजदूरों को सकुशल वापस लाने का आदेश दिया है। और बता दें कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि संबंधित मामले की जांच करें एवं संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के संपर्क स्थापित कर प्रवासी मजदूरों का भुगतान कराते हुए उनको सकुशल वापस अपने राज्य लाया जाए। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद झारखंड पुलिस ने राज्य पुलिस के वरीय एवं कनीय पुलिस पदाधिकारी तथा श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने पदाधिकारियों और राज्य प्रवासी कंट्रोल रूम की सम्मिलित टीम को चेन्नई के लिए रवाना किया।
पूर्व सीएम रघुवर दास ने साधा निशाना। झारखंड बजट को लेकर विपक्ष के रघुवर दास का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जनता के साथ भद्दा मजाक हुआ है। दरअसल पूर्व सीएम रघुवर दास ने कहा कि राज्य सरकार का बजट जनता के साथ भद्दा मजाक है। सरकार अभी तक तय नहीं कर पा रही है कि आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं क्या है, किस रास्ते पर चलना है। यही कारण है कि हमारी एनडीए सरकार द्वारा गरीबों के लिए चलाई गई सारी योजनाओं को बंद कर दिया गया है। आशाओं के सबजबाग और झूठे वादों की झड़ी लगाने की इस सरकार की उपलब्धियां हैं। उसी प्रकार सरकार भी दिशाहीन होकर अंधेरे में लाठी भांज रही है। उन्होंने कहा कि अक्षम नेतृत्व और अक्षम सरकार द्वारा 2023-24 का दिशाहीन बजट पेश किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। बजट में रोजगार पर सरकार द्वारा कोई प्रावधान नहीं करना उनकी नीयत पर सवाल उठाता है। पूर्व सीएम ने कहा कि झारखंड में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है यह किसी से छुपा नहीं है। लोग अपनी मांग के लिए सड़कों पर है। सरकार अपने किए वायदे को पूरा नहीं कर रही है। पूर्व सीएम ने कहा कि विकास की कसौटी पर यदि हेमंत सरकार के बजट को कसा जाए तो यह खरा नहीं उतरता है। जब आमदनी और खर्च में विषमता बढ़ रही है तो इससे सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलता नहीं दिख रहा है। पिछले 2022-23 के बजट पर हेमंत सरकार को बताना चाहिए कि जो पैसा गरीब जनता के लिए था वह खर्च क्यों नहीं हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, सरकार उस पर क्या कार्रवाई कर रही है। बोकारो के बाद रांची में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि, अलर्ट जारी कर दी गई है और अर्जुन मुंडा के घर पर मनी मुर्गियों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। केंद्र ने राज्य सरकार को किया सचेत। दरअसल केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा के रांची स्थित घर में मनी मुर्गियों में बर्ड फ्लू होने की पुष्टि हुई है। राजधानी में बर्ड फ्लू होने की इस वर्ष पहली बार पुष्टि की गई है। इससे पहले बोकारो स्थित पशुपालन विभाग के सरकारी फार्म में बर्ड फ्लू होने की पुष्टि हुई है। वहां की सभी मुर्गियों को मार दिया गया है। आसपास के इलाकों को सर्विलेंस में रखा गया है। पशुपालन विभाग ने इससे संबंधित निर्देश भी जारी किया है। पशुपालन विभाग के निदेशक चंदन कुमार श्री मुंडा के घर में बर्ड फ्लू होने की पुष्टि की है। और बता दें कि 4 दिन पहले श्री मुंडा के घर में कुछ मुर्गियों की मौत हो गई थी। इसके बाद पशुपालन विभाग को सूचना दी गई थी। पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने सैंपल जांच के लिए कोलकाता स्थित लैब भेजा था। वहां से रिपोर्ट की प्रारंभिक तौर पर पुष्टि की गई थी। इसके बाद विशेष मैनेजर से सैंपल भोपाल स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एंड एनिमल डिवीजन भेजा गया था। वहां से पुष्टि हो गई है। होम डिफेंस कोर्स में होमगार्ड के 1478 पदों पर भर्तियां। झारखंड होम डिफेंस कोर्स धनबाद ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में होमगार्ड के विभिन्न पदों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन पदों पर भर्ती में आवेदन को इच्छुक अभ्यर्थी जिला कमांडेंट झारखंड होमगार्ड धनबाद से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इस वैकेंसी के तहत होमगार्ड के कुल 1478 पदों पर योग्य अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। आपको बता दें कि झारखंड होमगार्ड भर्ती 2023 के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू हो चुकी है। इच्छुक अभ्यर्थी 17 मार्च 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड होमगार्ड वैकेंसी का नोटिफिकेशन जिला प्रशासन वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। और बता दें कि झारखंड की इस वैकेंसी में कुल 1478 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। इनमें से 638 पद ग्रामीण इलाकों के लिए, 840 पद शहरी इलाकों के लिए है। पर्यावरण मेला संपन्न सीएम हेमंत सोरेन व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आम लोगों से की अपील। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा तभी हमारा अस्तित्व रहेगा। लेकिन आज विकास की अंधी दौड़ में जो पैमाने तय किए जा रहे हैं वहां पर्यावरण पूरी तरह से हाशिए पर है। अगर आज हम नीचे नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ी को इसका खतरनाक अंजाम भुगतना होगा। इसलिए पर्यावरण संरक्षण में हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। सीएम रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित 10 दिवसीय पर्यावरण मेला के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पांडवानी कला की विख्यात लोक कलाकार पद्म विभूषण तीजन बाई को सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मेला परिसर का भ्रमण किया और मेले की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह प्रसन्नता की बात है कि इस तरह का आयोजन युगांतर भारती के माध्यम से किया गया है। हम सभी ने संकल्प लिया है स्वच्छ भारत का और इस स्वच्छ भारत के मूल में प्राकृतिक पर्यावरण और जीव का अन्योन्याश्रय संबंध है। झारखंड विधानसभा परिसर में मंत्री और विधायकों ने खेली होली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही बहुत ही बड़ी बात। पंचम विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही समाप्त होने के बाद झारखंड विधानसभा परिसर में मंत्री और विधायकों ने जमकर होली खेली। विधानसभा परिसर में आयोजित होली मिलन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वीरेंद्र नाथ महतो, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सह अन्य मौजूद थे। इस अवसर पर सभी नेताओं ने एक दूसरे पर फूल की बारिश की, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली के त्योहार की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समस्त झारखंड वासियों को पवित्र त्योहार
त्योहार होली की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। होली मिलन समारोह के उपरांत मीडिया से मुख्यमंत्री ने कहा कि होली का त्योहार सभी के बीच खुशियां बांटने का त्योहार है। इस वर्ष की होली झारखंड के एक एक नागरिक के जीवन में खुशियों का नया रंग लेकर आए, यही ईश्वर से कामना है। रांची, रामगढ़ और हजारीबाग में ईडी की छापेमारी, कोयला कारोबारी से 3.5 करोड़ बरामद। झारखंड में खनन घोटाले को लेकर ईडी ने फिर बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम ने झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के प्राइवेट डायरेक्टर रहे अशोक कुमार और कोयला कारोबारी इजहार खान के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान ईडी ने इजहार खान के हजारीबाग की मिल्लत कॉलोनी स्थित आवास से 3,58,00,000 कैश बरामद किए। ईडी ने यह छापेमारी रांची, रामगढ़ और हजारीबाग में 14 ठिकानों पर की। अशोक कुमार को पूजा सिंघल का काफी करीबी माना जाता है। अशोक कुमार के पास जेएसएमडीसी में बालू व कोयला विभागों की कमान थी। पूजा सिंघल की मनरेगा घोटाले में गिरफ्तारी के बाद अशोक पर भी 74 लाख की गड़बड़ी का आरोप लगा था, जिसके बाद उसे जेएसएमडीसी में हटा दिया गया था।